फोरेंसिक मेडिसिन सिर्फ मेडिकल पर्सन कर सकता है जो MBBS है। ठीक है कि ये जो LGH में वाकया हुआ है इसको आप किस नजर से देखते हैं? कि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। गया हूँ दफ्तर में तो दफ्तर ऐसा लगता है जैसे भूत बंगला है। हाँ जी, वो जो फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी है ना, वो असल में है लेबॉर्ट्री। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं सेहत की बात मशरिक डिजिटल के साथ। और जैसे नाज़रीन आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन से करवाते हैं जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाह करते हैं। लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा और नोयत का है। और नोयत का क्या है? वो जो आज के हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है ना, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, एक यूनिक काम करते हैं, लेकिन आजकल ये काम बड़ा हाईलाइट हुआ है। आपका नाम है जी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद और आप हैं जी प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन बड़ा अहम रोल जो है ना अदा करती है सोसाइटीज़ के हवाले से, और ये एनाटमी के हवाले से भी अपना किरदार अदा करती है। इनसे हम पूछेंगे कि फोरेंसिक मेडिसिन क्या है, लेकिन इनसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप एक से ज़ायद बार जो है ना मेडिकल सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम टू द नाज़रीन। और सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो LGH में वाकया हुआ है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, ये जो वाकया हाईलाइट हुआ है क्योंकि इस बात का इम्कान है कि सरकारी तौर पर ये अंडर इंक्वायरी हो, जी, इसलिए मैं ये तो मुनासिब नहीं समझता कि उस पे मैं बात करूं। लेकिन मैं ये ज़रूर आगाह कर देना चाहता हूं कि ये 1996 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया था कि जो फीमेल डेड बॉडी है उसका जो पोस्टमार्टम बाद अज़ मर्ग मुआयना है, जी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वो लेडी डॉक्टर करेगी। ठीक हो गया। अब वो लेडी डॉक्टर्स ने करना तो शुरू कर दिया, लेकिन पोस्टमार्टम करने के लिए एक साथ फीमेल स्टाफ भी की भी ज़रूरत होती है। नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक स्टाफ दोनों की ज़रूरत होती है। नर्सिंग स्टाफ तो जो फीमेल मेडिकल लीगल केसेस हैं, फिज़िकल असाल्ट या सेक्सुअल असाल्ट के, उनकी ज़रूरत है। और जो पोस्टमार्टम लैब या पोस्टमार्टम रूम या मॉर्चरी में काम करने के लिए फीमेल मॉर्चरी स्टाफ की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में मॉर्चरी स्टाफ के लिए ना तो कोई डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हुआ है और ना ही इसमें कोई ट्रेंड बंदे अवेलेबल हैं। वही हमारे पास डिस्पेंसर या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स या लिविंग केसेस में जो फिज़िकल और सेक्सुअल असाल्ट के हैं उसमें हम फीमेल स्टाफ नर्सिस की जो खिदमात हैं वो हासिल कर लेते हैं। मैंने ये इतना जो चल रहा है, UHS ने इस पे कभी गौर नहीं किया कि वहाँ पे भी होना चाहिए, कोई ना कोई कोर्स उनके लिए भी करवाएं? देखें, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। ये सिर्फ UHS नहीं, तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ जो पंजाब में हैं, मेरी उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो डिप्लोमा फॉर द मॉर्चरी स्टाफ और फोरेंसिक नर्सिस के कोर्सेज शुरू कराएं। ठीक है। मैं जब चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जी। और सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब, तो मैंने एक 2 साल का डिप्लोमा बना के तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजा था मॉर्चरी स्टाफ के लिए। मेरी इतला के मुताबिक वो पंजाब फैकल्टी में गया हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम पहले यूनिवर्सिटियाँ लॉन्च करें और उसके बाद वो जब ये लॉन्च करेंगी तो फिर उस प्रोग्राम को बाकायदा इंस्पेक्ट किया जाएगा और इंस्पेक्ट करने के बाद जब वो उसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी तो फिर उसमें दाखिले शुरू किए जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, UHS एक बॉडी भी तो है ना जिसने तमाम देना आगे कि ये हमने पढ़ाना है। जैसे वो रोज़ाना कोई ना कोई निकाल लेते हैं कि जी इस पे भी जाएं, इस स्पेशलिटी में भी आएँ, इस स्पेशलिटी को भी पढ़ाएं। जी, वो उसका तरीका कार होता है ना, पहले उसका करिकुलम बनाना होता है। बिल्कुल। उस करिकुलम को एक प्रोसेस के बाद पास करना होता है सिंडिकेट ने, फिर उसको ये जो रिकॉग्निशन करानी होती है उसके बाद वो उसको शुरू किया जाता है, उसमें दाखिले स्टार्ट होते हैं, उसका इश्तिहार दिया जाता है, वो
2 साल का तो मिनिमम होना चाहिए. अगर इसमें 4 साल का हो जाए तो बीएससी मेडिकल मॉर्चरी टेक्नीशियंस या फोरेंसिक नर्सिंग, तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी. तो इस वक्त मरवजा सूरत हाल ये है, जिसके ऊपर अफसोस भी है कि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और इस किस्म का क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद नहीं है. ट्रेंड स्किल्ड स्टाफ तो मौजूद होगा लेकिन क्वालिफाइड नहीं है. तो ज़रूरत तो इस बात की है, उसमें देर आए दुरुस्त आए, या एक ठोकर लगने के बाद आप कह लें अब ये मौका है कि इन प्रोग्राम्स को शुरू किया जाए ताकि ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो, और फिर उसमें बाकायदा उनका कोई जॉब स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए. बहरहाल ये क्योंकि स्पेशलिटी पाकिस्तान में एक डाइंग स्पेशलिटी है, लोग डॉक्टर हजरात इसकी तरफ इतने राग़ब नहीं हैं क्योंकि इसमें इंसेंटिव नहीं है, इसमें उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, तो इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है. ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में हो सकता है. तो इसके ऊपर मैं अपनी गवर्नमेंट से जो कि वाकई बहुत तरक्की कर रही है, ये गुजारिश करूँगा कि वो इन मामलात को भी एक प्रायोरिटी दें, और यूनिवर्सिटीज़ को तो गवर्नमेंट कह सकती है, हम लोग तो जाके सजेस्ट कर सकते हैं, तजवीज़ दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो आनी है यूनिवर्सिटी को, वो गवर्नमेंट, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं, वो गवर्नमेंट ने. अच्छा डॉक्टर साहब, फोरेंसिक डिपार्टमेंट पंजाब शुरू हो गया, अब उसमें भी बंदे तो हायर किए उन्होंने. फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, वो जो फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी है ना, वो असल में है लेबॉर्ट्री, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन से कुछ मुतलका. फोरेंसिक मेडिसिन सिर्फ मेडिकल पर्सन कर सकता है जो एमबीबीएस है, ठीक है, या बीडीएस है, ठीक है, जो डेंटल सर्जरी वाला है. फोरेंसिक साइंस में नॉन मेडिकल बंदे भी काम करते हैं. उन्होंने बुनियादी तौर पर काम करना है एनालिसिस का, लेबॉर्ट्री वाला, जहर खुर्दनी का मामला देखना है, या दूरबीन के नीचे बीमारी को देखना है, या फिंगरप्रिंट को देखना है, या बैलिस्टिक को देखना है, या सेरोलॉजी को देखना है, या ये डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखना है. तो उनका ये काम है, ठीक हो गया, वो जो फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी है. ये वाला जो काम जो मेडिकल मैन और उससे जो अलाइड हेल्थ सर्विसेज हैं ना, नर्सिंग है, डिस्पेंसर्स हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स हैं, इनके साथ इस चीज़ का भी काम शुरू कर दो. मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया में तो इसके बाकायदा कोर्सेज भी हैं, ट्रेंड स्टाफ भी हैं, वो डॉक्टरों के साथ एज ए टीम काम करते हैं. पोस्टमार्टम में तो वो बाकायदा बॉडी की डिसेक्शन करते हैं. जो डॉक्टर को हाईली क्वालिफाइड होता है वो आके उन ऑर्गन्स को देखता है जो बॉडी डिसेक्ट हुई होती है. तो इसलिए हमारा सिस्टम अभी एक टॉडलर है, स्टिल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ. स्पेशलिटी एक डाइंग स्पेशलिटी है. हर बंदा ही कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, सर्जन बनना चाहता है, नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहता है. इस तरफ लोग कम हैं. दो उसकी मेन वजूहात हैं. एक तो कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई अलहदा से कैडर नहीं है, और दूसरा कुछ सिक्योरिटी के मामला भी. अच्छा डॉक्टर साहब, आप दो मरतबा से भी ज़्यादा मरतबा मेरा ख्याल आप रह चुके हैं मेडिकल लीगल पंजाब से. सर्जन मेडिकल लीगल गया हूँ दफ्तर में, तो दफ्तर ऐसा लगता है जैसे भूत बंगला है. नहीं, अब देखे ना, अब की बात छोड़े ना, अब आप नहीं है. नहीं, लेकिन जब आप थे तो उस वक्त नहीं, मैं उस भूत बंगले को बंगला बना के निकला था वहां से. मेरे ज्वाइन करने से पहले वो भूत बंगला था, अब वो माशाल्लाह बंगला है. फोरेंसिक मेडिसिन जो है ये क्या है, ये शाख क्या है, ये बताएं जरा. देखें, ये मेडिसिन की शाख है जो डील करती है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर पर्पस ऑफ लॉ
फॉर फर्दरिंग ऑफ जस्टिस। ये मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करता है। ठीक है। बाकी ब्रांचेस बीमार बंदे के इलाज के लिए हैं। ये है जो जिस्मानी मुआयना करना है, अगर कोई बेगुनाह किसी इल्ज़ाम में फंस गया उसको भी इंसाफ, और अगर कोई गुनाहगार है उसको कैफरे करदार तक पहुंचने के लिए, मजलूम की मदद के लिए, तो फोरेंसिक मेडिसिन ने मदद करनी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की और अदालत की। ये ब्रिज है लॉ एंड मेडिसिन के दरमियान, इसका ट्रीटमेंट से ताल्लुक नहीं है। यही पे मैं इसी पे दफाएं लगती हैं, नहीं, इसी पे दफा तो लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर जिस डॉक्टर साहब ने इलाज करना है, जिनकी इमरजेंसी में ड्यूटी है, उसने इमरजेंसी केसेस भी देखने हैं खासकर शाम और रात को, और उसने मेडिको लीगल केसेस भी करने हैं। ये सिस्टम को थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बल्कि देखें, जो मेडिको लीगल केसेस हैं वो फिजिकल असाल्ट के होंगे, सेक्सुअल असाल्ट के होंगे, पॉइजनिंग के होंगे। अब पूरे पंजाब में कोई पॉइजन कंट्रोल सेंटर भी नहीं है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का जो जहर खुर्दनी के एनालिसिस करता है वो एनालिसिस वाला है। पॉइजन वाले बंदे को ट्रीटमेंट भी तो चाहिए ना, उसका ट्रीटमेंट इमरजेंसियों में वही डॉक्टर कर रहे हैं जो बाकी बीमारियों का कर रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा तौर पर पॉइजन कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। और इसी तरह जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी हूँ, कायल भी हूँ, इस किस्म की लेबॉर्ट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हर डिवीजन की सतह पे होनी चाहिए, ताकि केसेस की रिपोर्ट जल्दी आए और जल्दी फाइनल हो रिपोर्टें और लोगों को जल्द इंसाफ मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा लंबा कैरियर है आपका, ठीक है जी, 36 ईयर का। अब ये है कि उसमें बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि कोई अप्रोच भी आ जाती है, कोई मसाइल शुरू हो जाते हैं, कई तफ्तीशी भी आगे कह देता है कि ये इत्थे ना देखो ब्रेक हैगा, उत्ते ब्रेक हैगा, या खब्बे पासे ब्रेक लिख दो, बाकी असी आपे अदालत दे जरा ना उन गल कर लांगे सारी। तो ऐसा कोई वाकया, इस तरह के तो वाकयात अमूमन होते हैं कि देखें किसी को चोट लगती है तो इलाज करवाने जाता है तो कहते हैं जी पुलिस केस है, जब पुलिस आएगी तो उसका इलाज शुरू होगा। अब जो पुलिस बीच में इन्वॉल्व होती है तो और बड़े मसाइल इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। और ये मैंने देखा है अमूमन कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी मरीज के लिए, तो पता लगता है जिसकी डीएमएस इमरजेंसी की ड्यूटी है ना, वो मेडिको लीगल के जो है ना फंसा हुआ है। तो ये बताएं कोई ऐसा कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो? वही मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम इम्प्रूवमेंट की। देखें, अप्रोच वाले मामलात या सिफारिश वाले मामलात, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है और मेरा ये ईमान है कि अगर बंदे ने ऑनेस्टली काम करना है और उसको काम आता है तो अल्लाह मदद करता है उसकी, उसने वो किया हो तो। जो आप, क्योंकि आपने मुझसे जाती तौर पर पूछा है तो मुझे अप्रोच तो याद हैं कई, लेकिन मेरे साथ तो ये वाकया हुआ कि मैं सर्जन मेडिको लीगल पंजाब था तो एक अस्पताल से मेरा ही डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया था और मैं ड्यूटी पे था उस वक्त। तो इसलिए इस काम को साइंटिफिक बुनियादों पर चलाने के लिए मेरी ये बड़ी दरख्वास्त होगी, अगर मुमकिन हो तो इसका कैडर अलहदा किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और इन डॉक्टर साहिबान को मसलन आप एक तहफ़्फ़ुज़ ये दे सकते हैं कि उनकी जो कोर्ट एविडेंस है वो ऑनलाइन कर लें। ठीक है जी। दूसरा, आप उनको ये इस मेडिको लीगल की फ़ीस अंग्रेज़ के दौर से है, पहले 4 रुपये थी पाकिस्तान बनने से पहले, फिर 10 रुपये हुई। गवर्नमेंट ने आजकल 200 रुपये का नोटिफिकेशन है जिसमें से 45% गवर्नमेंट को शेयर जाता है, बाकी 55% में से 30% डॉक्टर को और 35% डॉक्टर को और 20% पैरामेडिकल स्टाफ को। तो एक डॉक्टर साहब को 70 रुपये मिलते हैं उस मेडिको लीगल केस के जो स्टेट केस नहीं है। ठीक है ना जी। अब मैं जे एज ए सर्जन मेडिको लीगल मुझे भी 70 रुपये मिलते थे। तो एक तो आप इसमें लोगों को इंसेंटिव दें, या तो उनकी पे में इसको कोई मेडिको लीगल अलाउंस शामिल कर दें, या एक मेडिको लीगल बिल हमने बना के प्रपोज किया हुआ है जो सिंध गवर्नमेंट ने तो उसको मेडिको लीगल एक्ट बना लिया,
पंजाब में हालांकि 2016 से इस पे काम शुरू हुआ है और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के इंसेंटिव पे शुरू हुआ था। उसमें हमने प्रपोज की हुई है कि पहले जो मुआयना है जो एक डॉक्टर करता है उसमें 1000 रुपया फीस रखें, कोई 500-600 रुपया डॉक्टर को मिल जाए जो वो ड्यूटी कर रहा है, ताकि वो कोर्ट में आने जाने का कोई उसको इंसेंटिव मिले। फिर इसमें आप उसका कैडर अगर अलहदा करेंगे तो उसमें कोई प्रमोशन रखें। अब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हैं एक हर डिस्ट्रिक्ट में, उसकी 3 ड्यूटियां हैं। एक उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल लीगल वर्क को सुपरवाइज करना है, उन डॉक्टरों को ट्रेन करना है। एक वो टेक्निकल मेंबर है डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड का जो 2nd टियर है। अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी एक्ट के तहत वो उसने वही काम करना है, लेकिन वो सारे एडिशनल चार्ज पे लगे हुए हैं पूरे पंजाब में। अब ये भी मैंने एक कोशिश की थी उनका जॉब स्ट्रक्चर, उनका सर्विस स्ट्रक्चर, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बना के, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये पोस्टें क्रिएट करके हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर लगाया जाए, उनको पब्लिसिटी कमीशन से बिल्कुल ठीक है करके भर्ती किया जाए और वो सिर्फ मेडिकल लीगल वाला काम देखें, वो कोई और काम ना करें कि वो AMS भी है और वो एडिशनल सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब भी है, बोर्ड में भी रुका। हाँ, तीसरी बात जो फैब्रिकेशन और फॉल्स केसेस, फॉल्स केसेस का तदारक तकरीबन 70% केसेस, अगर ये मुबालगा कोई समझता है तो 50% से ज्यादा तो हैं ही लिविंग केसेस में जो फॉल्स केसेस हैं। भाई जो अपने आप को खुद इंजरी लगा के मेडिकल लीगल करने आता है वो मुजरम है। अगर साबित हो जाता है, 3 स्टेप में मुआयना होता है, उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है कि ये इंजरी फैब्रिकेटेड है, तो उसके खिलाफ पर्चा दें। तो उसको सजा नहीं होती? आप मुआयने में साबित कर देते हैं कि इसने खुद किया है। सजा किसने देनी है? हमने झूठ बोल रहा है और स्टेट के सामने आगे झूठ बोल दिया। नहीं, देखें, हर बंदे ने अपनी एम्बट में काम करना होता है। डॉक्टर ने तो रिपोर्ट दे दी, उसके ऊपर पर्चा तो पुलिस ने दर्ज करना है, उसी ने करना, ठीक है ना, आगे निजाम उसको पकड़ना है। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं देखें मेरा ख्याल है अब हमें पाकिस्तान बने हुए अब इतने साल हो गए हैं कि हमें ये कहना कि जी निज़ाम नहीं, देखें ना, निज़ाम हम लोगों ने ठीक करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, अदारा हम लोगों ने बनाना है। आप उसकी निशानदही कोई अगर गलती है तो उसके क़वायद ज़वाबित के तहत कोई तमीज़ तहजीब के दायरे में भी तो निशानदही की जा सकती है ना। कोई सरकारी क़वायद ज़वाबित के अंदर, अखलाक के अंदर रह के भी उसकी निशानदही करें। अब वो फैब्रिकेशन केस एंड पे जाके वो सुलह पे खत्म हो जाता है, बिल्कुल सुलह हो जाती है, तो वो आपस में मामला क्लियर हो जाता है। हाँ जी, लेकिन जुर्म तो जुर्म ही रहता है ना। बिल्कुल, सुलह से अदालत में केस खत्म हो जाता है, जुर्म तो खत्म नहीं ना होता, वो वहीं पे खड़ा रहता है। जी, उसके तदारक के लिए सोचना चाहिए। अब 2.25 लाख तकरीबन साल का मेडिकल लीगल होता है पंजाब में। अगर आप ये फैब्रिकेटेड निकाल दें, फर्ज करें वो 1 लाख रह जाते हैं, तो जब क्वांटिटी ऑफ वर्क कम होगा तो क्वालिटी ऑफ वर्क खुद ब खुद इंप्रूव होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे बात चल रही है, बड़ी तवील बात चल रही है, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, तो आज हम आपके साथ बस यहीं तक बात करेंगे और आइंदा हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि आपके साथ जब बात हो तो पोस्टमार्टम के हवाले से जो तरीक़ेकार है उन पर भी बात की जा सके। ज़रूर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी स्पेशलिटी है जो इसको हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं फोरेंसिक मेडिसिन को, क्योंकि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर के मेडिकल अफसर ये काम कर सकते हैं। 2 हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर, स्पेशलाइज हेल्थ केयर, मेडिकल एजुकेशन। स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के तो सिर्फ 25 अदारे हैं जिनमें मेडिकल लीगल होता है, बाकी सारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में होता है। उसको तो आप बहबूद-ए-बादी भी साथ बना दी है। और चलें, ये तो एक अलहदा टॉपिक हो गया ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, पब्लिक सेक्टर में काम होता है, तो इसको गवर्नमेंट पैट्रोनेज करे, ठीक है, चीजों को उठाने के लिए
कोई खुराक देनी पड़ती है इंसेंटिव की शक्ल में, कोई सिक्योरिटी की शक्ल में। दूसरा ये हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो अब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से भी ज़्यादा हैं, जी जी उनके साथ जो हॉस्पिटल अटैच हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, एक एक दो दो थाने उनके साथ भी अटैच कर दें। ठीक है। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज से तलबा ट्रेन होके निकल रहे हैं उनको तो ये मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम देखने का उस तरह मौका मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें कोई हाउस जॉब भी नहीं है। तो कानून ये है, सिस्टम ये है कि मेडिकल अफसर ने ये काम करना है, और मेडिकल अफसर को पता नहीं है उसके, और मेडिकल अफसर की उसमें ना तो कोई वो रेजिडेंसी जॉब है, ना उसमें कोई ट्रेनिंग है। मेरी ये दरखास्त होगी कि जैसे ही बच्चा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पास कर लेता है जी जी तो उसकी अपॉइंटमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले इन डॉक्टर साहिबान को, जो मेडिकल अफसर, वुमेन मेडिकल अफसर बनते हैं, इनको 3 महीने का कोर्स कराया जाए, जी, जी। जिसमें सिर्फ मेडिकल लीगल ही नहीं, उनको टीएडीए के मतलब भी बताया जाए, उनको प्रोक्योरमेंट के मतलब भी बताया जाए, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करने के मतलब भी बताया जाए, फिर उनको पोस्टिंग दी जाए फर्स्ट। तो फिर ये सिस्टम, एक दफा बच्चा सिस्टम में आ गया, 2, 4, 5 साल के लिए वो मेडिकल अफसर है। अब आप उसे कहते हैं 1 महीने के ट्रेनिंग के लिए जाओ, वो कहता है मैंने तो FCPS पार्ट 1 न्यूरो सर्जरी में कर लिया, मैंने तो ये काम जिंदगी में करना ही नहीं, मैं क्यों इसमें। अगर वो ट्रेनिंग कर भी लेता है तो वो हमारा तो एनर्जी भी जाया, टाइम भी जाया, पैसे भी जाया, मतलब जाया हो गया। जाया हो। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेहत की बात मशरिक डिजिटल के साथ में शिरकत की और बड़ी मुफीद गुफ्तगू जो है ना वो आपने की। मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ ही मुझे मुदस्सर कदीर को प्रोग्राम सेहत की बात मशरिक डिजिटल के साथ से दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।